Okay, hello guys. I'm Sneha Gaikwad. I'm faculty over here in Akola in the field of commerce and economics. So earlier I was having an YouTube channel which I have disabled or deleted because of certain personal reasons. So on my new YouTube channel, I welcome everyone. ओके यहाँ पे ये जो यूट्यूब चैनल है ये शुरुआत करने का मेरा पर्पस होली एंड सोनली फॉर स्टूडेंट्स ओनली है ओके मैं जो भी सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स है अगर मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि उनके जो कोई भी एक्सपर्ट क्वेरीज है वो मुझे मेरे इंस्टाग्राम से पूछें और मेरे इंस्टाग्राम का जो भी लिंक है वो मेरे नीचे दिया हुआ है ओके डिटेल्स में मेरा इंस्टाग्राम आईडी mention that, so kindly you can communicate with me on my Instagram ID. So students, जो भी मेरे students हैं उन्होंने मुझे कई दफ़ा पूछा कि मैम related to commerce, related to the additional knowledge about the commerce, kindly share some knowledge through your videos. So I would like to share and start with a very basic concept that is called as agricultural economics. मेरे जो videos होंगे उसका medium of instruction बेटा हिंदी plus English होगा. आया बात समझ में? ओके तो हिंदी प्लस इंग्लिश इस मीडियम में हम कम्युनिकेट करेंगे. आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी मुझसे बात कर सकते हैं. अगर आप हिंदी माध्यम में भी क्वेश्चन पूछते हैं तो मैं हिंदी में उसका जवाब दे दूंगी और आप इंग्लिश में कुछ भी बोलना चाहते हैं जो भी आपकी क्वेरीज है वो पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हो. ओके लेट्स स्टार्ट विद एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स. देखो हम बहुत गर्व से बोलते हैं हमारा जो देश है वो एक कृषि प्रधान देश है. ओके लेकिन कृषि एग्रीकल्चर इस शब्द का अर्थ क्या होता है, ये क्या होता है, ये कैसे करते हैं, ये सारी चीजें आपको पता है. मैं सिर्फ इसको रिवाइज कर रही हूँ. ओके इसको रिवाइव कर रही हूँ आपके ब्रेन में. ओके एग्रीकल्चर में क्या होता है, देखो एग्रीकल्चर के लिए सबसे पहले आपको लगती है लैंड, एग्रीकल्चरल लैंड. ओके विच इज केयर्स, जिसकी कमतरता है, जो कि एक सीमित मात्रा में उपलब्ध है हमारे पास. ओके कॉज ऑफ द अर्बनाइजेशन, जो भी शहरों के आसपास की जमीनें हैं जो जिस पे खेती बाड़ी लोग करते थे वो भी बेच के उसका भी नॉन एग्रीकल्चरल करके लोगों ने उसकी प्लॉटिंग्स बना के उसको बेचा. ओके तो इससे क्या हुआ, हमारी जो एग्रीकल्चरल फील्ड थी, हमारे जो खेत खलिहान थे वो धीरे धीरे कम होने लगे. ओके तो धीरे धीरे अब हमारे पास में जो भी उपलब्ध जमीन है खेती करने के लिए उसी के ऊपर खेती कर हमें अपना जो भी भूख है, हमारे जो देशवासियों की भूख है उसको मिटाने की कोशिश करना है. आया बात समझ में बेटा? नॉन एग्रीकल्चरल से एग्रीकल्चरल लैंड करना, रिवर्स करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन एग्रीकल्चरल से नॉन एग्रीकल्चरल करना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है. तो लोग क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स के लिए अपनी जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसको बेच देते हैं और उसका एक रियल इस्टेट में उसका कन्वर्शन करते हैं. बट आप सोचो कि फॉर अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट व्हाट वी रिक्वायर न्यू होम्स और एग्रीकल्चरल लैंड. ओके सो लेट्स स्टार्ट कि एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स क्या है. ये जो सब्जेक्ट है ना, ये जो फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स है, ये बहुत एडवांस स्टडीज में आपको पढ़ाया जाता है. हालांकि इसकी ज़रूरत ऐसी है कि आपको ये बेसिक एजुकेशन स्टेज पे ही पढ़ाया जाए. चलो कोई ना, अभी हम मिल गए हैं तो शुरुआत करते हैं. सो डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स. बिकॉज agricultural economics involves the application of economics to agriculture, we may define this field of study as follows. First, agricultural economics is an applied social science that deals with how producers, consumers and societies use scarce and natural resources in the production, processing, marketing and consumption of food and fiber products. Okay, ओके एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स एक अप्लाइड साइंस है. ओके जिसका एप्लीकेशन होता है. ये सिर्फ थियोरेटिकल, एक होता है थियोरेटिकल इकोनॉमिक्स जो कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ थियोरीज होती है, और दूसरा होता है एप्लीकेबल जो आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी थियोरीज आपके रोजमर्रा के जीवन में अप्लाई होती है. दिस आर नॉट हाइपोथेटिकल, दिस आर प्रैक्टिकल थिंग्स. ओके जो कि आपको इस एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स के द्वारा समझाई जाएगी. कैसे हम डील करते हैं, कैसे ये एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स डील करता है प्रोड्यूसर्स के साथ, कंज्यूमर्स के साथ, जो उपभोक्ता होते हैं, समाज के साथ, क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेस है उनकी कमतरता है, स्केर्स है.
Okay, natural resources in the production, processing, marketing and consumption of food and फाइबर प्रोडक्ट्स. ओके, जो भी हमारा अनाज, जो भी हमारे फाइबर प्रोडक्ट्स यहाँ पे बनते हैं हमारी खेती बाड़ी में, उसका कैसे किस तरीके से प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग और कंजम्पशन होता है, इसके बारे में जो भी चीज़ें हैं, ये पूरा का पूरा ये अप्लाइड सोशल साइंस जो कि एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स है, ये आपको सिखाता है. ये पूरी की पूरी चेन है बेटा. आया समझ में? इस चेन में कौन कौन है, कौन कौन सहभागी है? प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, सोसाइटी. ओके, ये तीनों इसके फैक्टर्स हैं. ओके, इसके अंदर कौन सी एक्टिविटीज करते हैं ये लोग प्रोड्यूस करते हैं, प्रोसेस करते हैं, मार्केट करते हैं जो भी उनका प्रोड्यूस होता है, और हम जैसे साधारण लोग उसको कंज्यूम करते हैं. वी आर दी कंज्यूमर्स, कंजम्पशन करते हैं हम लोग जो भी वो प्रोड्यूस करते हैं उसका. तो क्या क्या प्रोड्यूस करते हैं ये लोग? फर्स्ट इज फूड एंड सेकेंड इज फाइबर प्रोडक्ट्स. ओके, लेट्स मूव अहेड. व्हाट डज एन एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट डू? ओके, तो एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट क्या करता है? द एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स टू एग्रीकल्चर इन अ कॉम्प्लेक्स मार्केट इकोनॉमी such as that of the United States has a long and rich history. We can summarize these activities by discussing the activities of agricultural economists at the microeconomic level and macroeconomic level. Okay, आप अगर कॉमर्स के विद्यार्थी है और नहीं भी है तो मैं आपको थोड़ा सा रिविजन कर देती हूँ. There are two types of economics, दो ब्रांचेस इकोनॉमिक्स की. एक बड़ा इकोनॉमिक्स है और इसकी दो ब्रांचेस है. फर्स्ट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स और सेकेंड इज मैक्रो इकोनॉमिक्स. जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो आपको एक वॉर्म्स आई व्यू देती है. वॉर्म की आंखें कैसी होती है? छोटी छोटी आंखें होती है. ओके, उसका जितना वो व्यू ले पाता है, जितने डिमेंशंस वो देख पाता है, पर्टिकुलर चीज वो देख पाता है, उसको बोला जाता है माइक्रो इकोनॉमिक. एंड बर्ड्स आई व्यू और ईगल्स आई व्यू, ईगल आसमान में सबसे ऊपर उड़ता है तो उसके व्यू में कौन सी चीजें आती है? जो प्रोमिनेंट चीजें होती है वो प्रोमिनेंट चीजों को कहा जाता है मैक्रो इकोनॉमिक व्यू. ओके, फर्स्ट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकेंड इज मैक्रो इकोनॉमिक. ओके, हम इंडिविजुअल यूनिट पे फोकस करते हैं किसमें? माइक्रो इकोनॉमिक में. हम एक खेती पे जो भी छोटा हेक्टर ऑफ लैंड के ऊपर फोकस करेंगे किसमें? माइक्रो इकोनॉमिक्स में. और पूरी की पूरी जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है उसके ऊपर फोकस करेंगे किसमें? मैक्रो इकोनॉमिक्स में. ओके, दिस इज द थीन लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो एंड मैक्रो. इंडिविजुअल खेत के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो दैट विल बी कॉल्ड एज माइक्रो इकोनॉमिक्स, और अगर पूरी के पूरे एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं तो दैट विल बी कॉल्ड एज मैक्रो इकोनॉमिक्स. ओके, यहाँ पे यूएसए का एग्जांपल बोला है, हम इंडिया के एग्जांपल के साथ कंटिन्यू करेंगे बिकॉज वी आर द पीपल ऑफ इंडिया. सो रोल एट माइक्रो इकोनॉमिक लेवल. एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट, इनका रोल क्या होता है? ये लोग क्या करते हैं? ओके, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट एट द माइक्रो लेवल आर कंसर्न विद द इश्यूज रिलेटेड टू रिसोर्सेज यूज इन द प्रोडक्शन, processing, distribution and consumption of products in the food and fiber system. Sorry. Production economists examine resource demanded by businesses and their supply response. Market economists focus on the flow of food and fiber through market channel to their final destination and the determination of prices at each stage. इन लोगों का काम क्या होता है कि मार्केट में डिमांड कौन सी कमोडिटी की सबसे ज्यादा है? कमोडिटी यानी वस्तु. ओके, ये लोग क्या करते हैं कि भाई अभी जो हमारे इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्री वाइज डिमांड जनरेट होती है. ओके, अगर जैसे हमारा जिस प्लेस में जिस जगह पे मैं रहती हूँ, ओके, वहाँ पे कॉटन का प्रोड्यूस सबसे ज्यादा होता है. यहाँ पे जिनिंग एंड प्रेसिंग फैक्ट्रीज काफी ज्यादा लगी हुई है, काफी बड़े बड़े जिनिंग एंड प्रेसिंग फैक्ट्री के यूनिट्स यहाँ पे लगे हुए हैं. सेकेंड थिंग पॉपुलर ओवर हियर आर दाल मिल्स. ओके, यहाँ पे दाल जो भी दलिहान है उसका काफी ज्यादा प्रोडक्शन होता है, इसलिए यहाँ पे प्रोसेसिंग भी होता है, पैकेजिंग भी होता है, और यहाँ की दाल जो है वो देश भर में सप्लाई होती है. तो यहाँ पे क्या होता है? एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट देखता है इश्यूज रिलेटेड टू द रिसोर्सेज, कौन से रिसोर्सेज यूज किए गए हैं फॉर द प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से किया गया है और उसका कंजम्पशन किस तरीके से हुआ है. प्रोडक्शन इकोनॉमिस्ट. ओके, अभी तो ये एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स के बारे में हमने पढ़ लिया. प्रोडक्शन इकोनॉमिस्ट एग्जामाइन रिसोर्सेज डिमांडेड बाय बिजनेसेस एंड देयर सप्लाई रिस्पांस. कौन से ऐसे रिसोर्सेज है जो कि हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस ने जिनकी डिमांड पुट अप की और उनको सप्लाई का रिस्पांस कैसे मिला. ओके, अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ते होंगे तो आपको लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में अच्छी खासी नॉलेज होगी. ओके, अगर नहीं भी है तो लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई को हम बाद में कभी डिस्कस कर लेंगे. राइट नाउ वी आर फोकसिंग अपॉन, देखो, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स also depends upon demand and supply.
ओके, मार्केट में डिमांड जब एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की सबसे ज्यादा होती है ना, सबसे ज्यादा होती है किसी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की डिमांड, तभी उसके भाव बढ़ जाते हैं। यहाँ पे उल्टा चलता है। ओके, जब किसी भी मार्केट में ओके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की डिमांड बढ़ जाती है, जैसे मकर संक्रांति के समय तिल की डिमांड बढ़ जाती है, और वही समय होता है व्यापारियों के लिए अपने तिल को, जो भी अनाज उन्होंने स्टोर करके रखा है, तिल स्टोर करके रखा है, उसको चढ़े दामों में बेचना। ओके, और जब एक्चुअली तिल मार्केट में उतरता है ना, जब तिल का प्रोड्यूस होके जो भी मार्केट में बिकवाली के लिए आता है, तब ये लोग गिरे हुए दामों में खरीदते हैं, जो भी अड़तिया होते हैं, जो भी व्यापारी लोग होते हैं। आया बात समझ में किस तरीके से मुनाफाखोरी चलती है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस में? गॉट इट? तो जब भाई खेत में तिल का उत्पादन हुआ है, तिल हम मार्केट में लाए हैं बेचने के लिए, तब ये व्यापारी लोग गिरे हुए दामों में अच्छे खासे तिल के जो भी क्वालिटी है उसको खरीदते हैं ज्यादातर क्वांटिटी में, और जब इसकी डिमांड जनरेट हो जाती है तब ये लोग धीरे धीरे मार्केट में इसको सप्लाई करते हैं बढ़े हुए दामों में। तो आप देखो डिफरेंस बिटवीन टू प्राइसेस। आया समझ में कितना ज्यादा फर्क है? मतलब इतना सारा पैसा, वो बेचारे का शोषण हो रहा है, जो भी एग्रीकल्चरल जो भी फार्मर है ना, उसका यहाँ पे शोषण हो रहा है, और यहाँ पे पैसे वाला कौन बन रहा है? बीच वाला व्यापारी। क्यों बन रहा है? क्योंकि बेटा उसके पास स्टोरेज करने के लिए जगह है। आया समझ में? उसके पास स्टोरेज करने के लिए, उसके पास प्रोसेस करने के लिए पूरी की पूरी इक्विपमेंट, सारी की सारी चीजें अवेलेबल है। ओके, और हालांकि जो फार्मर है उसके पास ये सारे रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं होते, उसे डर लगा हुआ होता है कि भाई मैंने इतना मेहनत मजदूरी कर कर इतना अच्छा प्रोड्यूस लिया है, अगर ये अभी नहीं बिका तो मेरे हाथ में कैश भी नहीं आएगा, क्योंकि उसके कैश की हमेशा कमतरता होती है। नेक्स्ट जो भी वो क्रॉप लेगा वो उसी के सहारे, उसी के ऊपर भरोसे पे वो लेता है, क्योंकि वो यहाँ से पैसा इकट्ठा करता है और नए एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस में अपना जो भी लागत है वो लगाता है। इस तरीके से इसका साइकिल चलते रहता है, और इसका फायदा कौन उठाते हैं? व्यापारी। ओके, तो रोल एट माइक्रो इकोनॉमिक लेवल, छोटे लेवल पे मार्केट इकोनॉमिक्स, प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स के बाद मार्केट इकोनॉमिक्स फोकस ऑन द फ्लो ऑफ फूड एंड फाइबर through market channels to their final destination and the determination of prices at each stage। किस तरीके से फ्लो हुआ है फूड एंड फाइबर का मार्केट चैनल्स के थ्रू फाइनल डेस्टिनेशन पर, और कैसे प्राइजेस को एक एक स्टेज पे डिटरमाइन किया गया है। आप लोगों को पता होगा ही कि कैसे फ्लो होता है, कैसे कैसे कौन से स्टेजेस से हमारा जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है वो गुजरता है। ओके, पहले वो आता है खेत में से मंडी में। आया बात समझ में? जो रॉ तिल होता है वो आता है अनाज की बोरियों में भर के मंडी में। मंडी में उसकी तुलाई होती है। ओके, उसके दाम पक्के होते हैं, जो भी अड़द वाले होते हैं, जो भी व्यापारी होते हैं, वो कोट करते हैं, माल की ग्रेडिंग देख के कोट करते हैं। अगर सामने वाला फार्मर एग्री हो जाता है तो डील डन हो जाती है। उसको पार्ट पेमेंट तब होता है, पार्ट पेमेंट कुछ दिनों बाद, 15 दिन महीने बाद फुल एंड फाइनल पेमेंट हो जाता है। तो एक एक स्टेज पे, ठीक है, मंडी से उसने बोरियां उठा ली तिल की, जो भी रॉ तिल था, भाई अब उसको पॉलिश करने की भी तो जरूरत है। लोग मिट्टी वाला तिल खाएंगे क्या? नहीं। तो ये लोग क्या करते हैं, व्यापारी लोग रॉ तिल जो है वो खरीद लेते हैं, फिर उसको अच्छे से लेबर लगाकर उसको साफ करते हैं, मशीन के थ्रू उसको साफ करते हैं, उसको पॉलिश किया जाता है। ओके, अगर वो थोड़ा काला भी पड़ गया होगा तो उसको पॉलिश करके चमकाते हैं, और उसके बाद उसको अच्छे तरीके से साफ करके एकदम चकाचक बना के पैकेजिंग करते हैं, राइट फ्रॉम द 1 kg ऑफ तिल टू द 30 kg ऑफ तिल। और कुछ जो तिल होता है वो ऑयल प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज को, जो तेल मिल होती है, तेल घानी है, उसको भी बेचते हैं, जो भी उनके दाम होंगे मेंशन उसके ऊपर। तो इस तरीके से अलग अलग स्टेज पे, तो पहला स्टेज क्या है, खेत में से मंडी आया, मंडी में से व्यापारी ने खरीदा, व्यापारी ने जो फाइनल प्रोडक्ट जो फिनिश प्रोडक्ट बनाता है, जो प्रोसेसिंग करता है तिल की, उसे बेचा। जो जिसने तिल बनाया, फिनिश प्रोडक्ट बनाया, उसने ऑयल मिल को बेचा, ऑयल मिल वाले ने ऑयल बनाया। ओके, और जो भी उसका स्क्रैप बचा हुआ था, जो भी उसका वेस्टेज बचा था, उसको बेच दिया। ओके, ढेप बोलते हैं जिसको, उसको बेच दिया। इस तरीके से स्टेज बाय स्टेज हमारे जो तिल है वो नीचे से लेकर फ्रॉम द फार्म टू ऑयल, फ्रॉम फार्म टू तिल के लड्डू तक कन्वर्ट होता है। ओके, सो फाइनेंशियल, भाई प्रोडक्शन हो गया, प्रोडक्शन में कैसे डिमांड है, कैसे सप्लाई है, ये देखेंगे। मार्केट इकोनॉमिक्स देखेंगे कि अलग अलग
डेस्टिनेशंस पे अलग अलग प्राइसेस कैसे डिसाइड हुई है। तीसरा, फाइनेंशियल इकोनॉमिस्ट आर कंसर्न विद द इश्यूज रिलेटेड टू द फाइनेंसिंग ऑफ बिजनेस एंड सप्लाई ऑफ कैपिटल टू दिस फर्म्स। फाइनेंशियल इकोनॉमिस्ट इस चीज से कंसर्न है कि कैसे कैसे बिजनेसेस को फाइनेंस मिलेगा, कैसे कैसे सप्लाई ऑफ कैपिटल इन फर्म्स को दिया जाएगा। एग्रीकल्चरिस्ट के बारे में नहीं सोच रहे वो, ये जो बीच वाले बंदे बैठे हुए ना, जो अड़तिया है, जो व्यापारी है, जो मील के मालिक बैठे हैं, इनको कैसे मैं अच्छा खासा कैपिटल प्रोवाइड करता हूँ और कैसे कैसे इनका बिजनेस ग्रो होता है, इसके ऊपर ये पूरा पूरा ध्यान देते हैं। कौन? फाइनेंशियल इकोनॉमिस्ट। देन रिसोर्स इकोनॉमिस्ट फोकस अपॉन द यूज एंड प्रिजर्वेशन ऑफ नेशंस नेचुरल रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज के इकोनॉमिस्ट होते हैं वो ध्यान देते हैं और प्रिजर्व करते हैं, संगोपन करता है किसका? नेशन के, हमारी जो देश के नेचुरल रिसोर्सेस। लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्स, कोई हम में से कोई प्रोड्यूस नहीं कर सकता लैंड। ओके, सो लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्स, कैसे इसका इस्तेमाल हो रहा है, कैसे इसका प्रिजर्वेशन किया जा रहा है, इसकी तरफ ध्यान देता है कौन? रिसोर्स इकोनॉमिस्ट। ओके, so other economists are interested in the formation of government programs for specific commodities that will support the income of farmers, provide food and fiber products to the low income consumers। आपको पता है गवर्नमेंट एमएसपी पे फार्मर्स से उनका प्रोड्यूस खरीदता है। ओके, जो भी लो ग्रेड का प्रोड्यूस होता है, जो कि व्यापारी खरीदने से मना कर देते हैं, उसको खरीदने का प्रॉमिस करता है कौन? गवर्नमेंट। ओके, ताकि जो हमारे शेतकरी है, जो भी हमारे फार्मर्स हैं, उनको इनकम जनरेट हुए, उनका दो टाइम की रोटी का प्रोविजन हो जाए। ओके, और जो भी लो इनकम ग्रुप के कंज्यूमर्स हैं, उनको भी जो भी प्रोड्यूस है वो कम दामों में उपलब्ध हो गए। ओके बेटा, मार्केट में आप घूमोगे तो आपको 120 रुपए केजी वाली तेल भी मिल जाएगी, 60-70 रुपए किलो वाली तेल भी मिल जाएगी। तो ये फर्क क्यों होता है? ये आपकी इनकम के हिसाब से ये डिफरेंस बिटवीन होता है। ओके, हमने आज देखा व्हाट इज एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स का थोड़ा इंट्रो, और एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट का माइक्रो इकोनॉमिक लेवल पे कौन सा काम होता है, क्या क्या काम कौन से तरीके से होता है। ये माइक्रो इकोनॉमिक हम नेक्स्ट लेवल में, नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, छोटे छोटे वीडियोस बना रही हूँ ताकि आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स ध्यान में आ जाए। ओके, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू गाइस।